तो पिछला बार वचन याद है किसी को क्या बताए थे अनिल जी? शैतान कितना चतुर है, इतना चतुर है, कहता है कि बीज गिरा, जो रास्ता में गिरा वो शैतान चिड़िया ने चुग लिया। चिड़िया कौन है? शैतान। खेत कौन है? आपका मन। हालेलुया। शैतान के यहां सुनिएगा, बाहर निकलिएगा, घर कोई पूछेगा क्या प्रचार हुआ, पिछला त्योहार को जी क्या खाना बना था, याद होगा पक्का। भोजन याद जरूर रहेगा, वचन याद नहीं रहेगा। हालेलुया। और आज का जीवन है, आज का जो वचन है, बिना संघर्ष का जिंदगी चाहते हैं तो आपको एक काम करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि अपने जीवन में स्ट्रगल ना हो, संघर्ष ना हो, हालेलुया, आज आवश्यकता सभी कभी परिश्रम ना करना पड़े, तो उसके लिए बाइबल कहती है एक काम करना होगा। आज मनुष्य का जीवन स्ट्रगल करते 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 उसके जीवन में खुशी कब आई, जवान कब हुआ, हालेलुया, बुढ़ापा आ गई, लेकिन पता नहीं चला उस जवान कब होगा। हालेलुया। क्यों? संघर्ष करते करते, संघर्ष स्ट्रगल करते करते। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में हम बिना स्ट्रगल का, बिना संघर्ष का जिंदगी जीना चाहते हैं, अच्छा व्यवसाय करना चाहते हैं, आशीष को चाहते हैं, तो बाइबल कहती है एक काम करना होगा। हालेलुया। वचन का दे। दूसरा इतिहास, यही वचन इसी को खोल करके रखिएगा, क्योंकि पूरा आज इसमें से हम मक्का निकालेंगे। हालेलुया। एक माइक ले लीजिए, वचन कम होगा आज, वचन कम है आज। हालेलुया। तो तीन वचन पढ़िए, तीन वचन केवल 20 का, दूसरा इतिहास 20 का 3 वचन पढ़िए। तब इसके बाद, हाँ, इसके 20 का 3। तब यहोशापात हाँ, डर गया, हाँ, और यहोवा की खोज में लग गया, हाँ, और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। किसका बच्चा है वो? किसका बच्चा है? अपना गोदी में रखिए, नहीं तो संडे स्कूल में भेज दीजिए प्लीज। रीता बहन, बच्चा को अपने गोद में नहीं तो बाहर में। कितना बार बताओ, कोई रास्ता है बच्चा इधर उधर खेले, खिड़की तोड़ दे, वो तोड़ दे, नहीं। हालेलुया। यहोशापात डर गया और परमेश्वर को खोजने लगा। क्यों डर गया? अब इधर देखिए सारे लोग, यहूदा का राजा का नाम था यहोशापात, और यहोशापात के विरोध में कई राजा खड़े हुए, और सारा राजा मिल करके यहोशापात पर हमला कर दिया, उसके देश पर हमला कर दिया। सोचिए, हालेलुया। और यहोशापात डर गया। आप समझ लीजिए डर कहां से आई, डर क्यों है? जब आपका आत्मिक जीवन टूटा हुआ है, आप डरपोक रहेंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता टूटा हुआ है, तो निश्चित है आपके अंदर डर, भय, चिंता, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, और अंत में कहेंगे पागलपन। हालेलुया। ये डर कहां से आया? ये डर है आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है। डर का जीवन, भय का जीवन, चिंता, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन में जी रहे हैं, अंत में पागलपन हो जाएंगे। बाइबल कहती है अच्छा संबंध नहीं है परमेश्वर के साथ। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर बाइबल कह रही है अगर आप चाहते हैं कि भय मुक्त जीवन जिए, आप चाहते हैं बिना स्ट्रगल किए हम अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, आप चाहते हैं उन्नति हमारा हो, कम मेहनत करें और अधिक आशीष मिले, हमारे हालात बदल जाए, हमको ज्यादा जोर लगाना ना पड़े, हम अपने बिजनेस में
अपने व्यवसाय में अच्छा सफलता प्राप्त करे, बिना कम परिश्रम में अच्छे हालेलुया सफलता और सब मिले हमारे जीवन में। इसके लिए बाइबल कहती है आपको एक काम करना होगा। हालेलुया। हर आदमी चाहता है भय मुक्त जीवन, तनाव का जीवन नहीं होना चाहिए। कम परिश्रम करे, अच्छा फल मिले। अगर आप चाहते हैं कि हमें उन्नति हो, हमारे बिजनेस में उन्नति हो, हमारी तरक्की हो, प्रमोशन हो, हमारे घर के हालात बदल जाए, परिश्रम कम करना पड़े, अगर आप पैसा चाहते हैं तो बाइबल कहती है आपको एक काम करना होगा, अपने समझ का सहारा नहीं लेना है। अपनी समझ का सहारा मत लीजिए, अपना बुद्धि, अपना ज्ञान का इस्तेमाल मत कीजिए। बाइबल कहती है हालेलुया, जितने लोगों ने अपने मर्जी से चलने का प्रयास किया, अपनी मर्जी से अपने को धर्मी बनाने का प्रयास किया, हालेलुया, परमेश्वर से और दूर होते चले। बहुत से परिवार को हालेलुया हम जानते हैं, हालेलुया, बहुत से ऐसे परिवार हैं, हालेलुया, बहुत से ऐसे लोग हैं, हालेलुया, कर्ज महाजन में डूबे हुए हैं। अपने मेहनत से, अपना बुद्धि से, अपनी समझ से उसको उससे निपटाना चाहे, लेकिन निपटारे के बजाय और उसके हालात क्या हो गए, बिगड़ते चले। बाइबल कहती है हालेलुया, अगर कोई भी कारण हो, पहला प्रथम स्थान कहाँ होना चाहिए, परमेश्वर के पास। उसके बाद बाइबल, उसके बाद डॉक्टर जाना है, लेकिन पहला काम परमेश्वर। हालेलुया, बहुत से रोगों को भी जानता हूँ, हालेलुया, बीमारी आई, डॉक्टर बदल रहे हैं, डॉक्टर अपना मर्जी से डॉक्टर बदल रहे हैं, लेकिन रोग जस का तस बना हुआ है। क्यों? क्योंकि तूने अपनी समझ से बढ़ करके तूने वैद्यों की शरण लिया। पहला अगर शरीर में बीमारी आ जाए, घर के हालात पूरे हैं, पहला काम है परमेश्वर की शरण में जाना। हालेलुया। बाइबल में एक राजा है जिसका नाम है, राजा का नाम है आसा। हालेलुया। वो आसा राजा के हालेलुया बीमार पड़ा और पहला काम क्या किया उन्होंने, परमेश्वर की शरण नहीं लिया, वैद्यों की शरण लिया। परिणाम क्या हो गए, उनके हालात और बिगड़ गए, इतना बिगड़ गया कि वो मौत में चला गया। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दिया, प्रथम स्थान वैद्य को दिया। इसके कारण उसके हालात बिगड़ गए और अंत में वो मृत्यु को चला गया। उसी अध्याय में निकालिए 16 अध्याय, उसी किताब में उसी अध्याय में 16 का 12। समस्या कब आई, जब हम अपना विवेक का, अपना भेजा का इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर से बढ़ करके अपना बुद्धि, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिए समस्या आपके सामने खड़ी हो जाएगी। अपने राज्य के 39वें वर्ष में आशा को पांव का रोग हुआ और वह रोग अत्यंत बढ़ गया, तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्यों की ही शरण ली। बस देख रहे ना, रोगी हुआ, राजा का पहला फल था परमेश्वर के भवन में जाना था, लेकिन राजा ने क्या किया, परमेश्वर की शरण न लेकर वैद्य की शरण लिया। परिणाम क्या हो गया, हालात नहीं बिगड़ा, हालात बिगड़ गया, हालात इतना बिगड़ गया कि राजा आसा की मृत्यु। हालेलुया। समस्या कहां से आई, हालेलुया, जब आप परमेश्वर से ज्यादा हालेलुया वैद्यों की जगह देंगे, जब परमेश्वर से ज्यादा अपने मित्रों को जगह देंगे, जब परमेश्वर से ज्यादा अपने माता पिता को जगह देंगे, परमेश्वर से ज्यादा कहीं और स्थान समय को महत्व देंगे, बाइबल कहती है आपका हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते चले। हालेलुया, हालेलुया। तो हालात, आपको अपना हालात बदलना है। आप चाहते हैं कि हमारा हालात बदल जाए, हमको ज्यादा जोर लगाना ना पड़े, कम मेहनत करना पड़े, स्ट्रगल कम करना पड़े। अगर ऐसा चाहते हैं तो ऐसा बात आपको सिखा रहा है, हर क्षेत्र में आप चाहते हैं कि सफल हो जाए, तो ये जो यहोशापात है आपको बहुत कुछ सिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया।
कुछ यहोशापात सिखाएगा आज। हालेलुया, यहोशापात से आप सीखिए। हालेलुया। आगे हम लोग देखेंगे थोड़ा सा और वचन को। बाइबल में कुछ ऐसे लोग भी हैं अपने पल पर सोचा कि हम इस पर जयवंत हो जाएंगे, लेकिन जयवंत नहीं हुआ। और जब वही परमेश्वर के बल को लेकर के चला, उसमें सफल हो गया। कौन था? मूसा। मूसा इजराइल का छुटकारा देने के लिए अपने बल का इस्तेमाल किया, नाकाम हो गया। सोचिए, लेकिन वही मूसा जब परमेश्वर के बल लेकर के गया, परमेश्वर के अगुवाई में गया, तो 25 से 30 लाख लोगों को गुलामी से क्या किया? छुटकारा दिया। इसलिए कहा जाता है अपनी समझ का सहारा मत ले। हालेलुया। पहला काम परमेश्वर। हालेलुया। बाइबल इसलिए लिखा हुआ है अपनी समझ का सहारा न ले, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। बाइबल में यही एक व्यक्ति जिसका नाम है यहोशापात, जरा सुनिएगा। हालेलुया। कई राजा लोग ने मिल करके इस पर चढ़ाई कर दिया। जो चढ़ाई करने वाला आया था उसके पास घोड़ा भी थे, अच्छे निपुण सैनिक भी थे, हथियार के साथ लैस होकर उसके तेज पर आक्रमण कर दिया। हालेलुया। यानी युद्ध में कितने हथियार चाहिए सब तरह से लेकर के पूरा यहूदा को यानी यरूशलेम को क्या किया? घेर दिया। हालेलुया। हालेलुया। यरूशलेम को घेर लिया और परिणाम क्या हुआ? यहोशापात जब सुना कि मेरे देश पर कोई राजा ने आक्रमण कर दिया है, तो राजा डर गया। और डरा तो एक बड़ा अच्छा कदम उठाया। डरा तो क्या किया? हालेलुया। डर गया और बाइबल कहती है परमेश्वर को खोजने लगा। जब भी आप समस्या में आइए, हालेलुया, पहला काम जब समस्या आ जाए, हालेलुया, परमेश्वर को खोजिए। हालेलुया। यहोशापात ने जब आक्रमण हुआ यहोशापात पर, तो यहोशापात ने ये नहीं किया कि हम भी सेना को क्या करें? युद्ध में भेज दें। नहीं। आज के समय में रीता बहन क्यों डिस्टर्ब? आपके बगल वालों को किसी को सुनाएगा नहीं। इतना बाल बच्चे को संडे स्कूल में भी नहीं भेजेंगे। हालेलुया। अगर आपके देश पर अटैक हुआ है, आपका पहला काम क्या होगा? सेना को भेजना था। लेकिन मसीही लोग, अगर आप परमेश्वर से, सच्चे ईश्वर से मोहब्बत करते हैं, अपने सेना पर भरोसा मत कीजिए, परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। यहोशापात क्या किया? परमेश्वर को खोजने लगा। और जब परमेश्वर को खोजने लगा तो परमेश्वर ने उन्हें एक रणनीति दे दिया। लेकिन इसके आगे हम बताएंगे यहोशापात के पास एक चुनाव करने का अधिकार था। यहोशापात चाहता तो भाड़ा पर सैनिक लेकर के युद्ध में लड़ सकता था। यहोशापात चाहता कि भाड़ा पर हथियार लेकर के और लोगों से लड़ सकता था, लेकिन यहोशापात ने हालेलुया अपने सेना पर भरोसा नहीं किया, अपने भेजा पर भरोसा नहीं किया, अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। सबसे पहला जब उसके देश पर आक्रमण हुआ, सबसे पहले क्या किया? परमेश्वर को। ये है आपके जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। बाइबल कहती है ऐसा आपका जीवन होना चाहिए। यहोशापात ने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, परमेश्वर पर भरोसा किया, परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर से हालेलुया प्रार्थना करने लगा। लेकिन इसके पहले कुछ और बातें हम बताना चाहता हूँ। हालेलुया। यहोशापात आपको भी सिखा रहा है। अगर आप भी समस्या में आ जाएं, आप परेशानी में आ जाएं, आप मुसीबत में आ जाएं, आपके घर में मातम छाया हुआ है, आपके घर पीड़ाओं से भरा हुआ है, आपके घर के हालात अच्छे नहीं है, ऐसे अवस्था में क्या आप प्रार्थना करते हैं? ऐसे अवस्था में क्या परमेश्वर को ढूंढते हैं? नहीं होता है।
बाइबिल पढ़ना बंद, सब कुछ क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। सोचिए यहोशप्पत सिखा रहा है, इतने बड़ी मुसीबत, बड़ा मुसीबत, पूरे देश के लोगों ने घेर लिया है, कई राजा लोगों ने आक्रमण कर दिया है अपने सेनाओं के साथ, लेकिन यहोशप्पत के पास समय था, भाड़ा पर सैनिक मंगा कर युद्ध करता, भाड़े पर हथियार मंगा कर युद्ध कर लेता, पड़ोसियों से सहायता मांगता, पड़ोसी युद्ध करता, लेकिन उन्होंने ऐसा सलाह नहीं लिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने परमेश्वर को भरोसा रखा, परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर से आराधना करने लगा। ऐसा आपका जीवन होना चाहिए। अय्यूब के जीवन को देख लीजिए, अय्यूब के घर में कितने लाश निकल रहा है, 10 लाशें। जिसके घर में 10-10 लाशें पड़ा हुआ है, सोचिए जिसके घर में 10-10 लाशें, 7 बेटा 3 बेटियां का लाश पड़ा हुआ है, और हालेलुया, और अय्यूब क्या कर रहा है, साष्टांग मोह के बल गिर करके परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा है। हे परमेश्वर, जितने मेरे पास संपत्ति था, बेटा बेटी जितना था तूने दिया था, और तूने सब वापस ले लिया है, तेरा नाम धन्य। ये है मसीही जीवन, ऐसा होना चाहिए आपका आत्मिक जीवन। हालेलुया, यहोशप्पत सिखा रहा है, हालेलुया, की समस्या आपके सामने आ जाए, परमेश्वर को ढूंढिए। यहोशप्पत ने युद्ध की तैयारी नहीं किया, बल्कि परमेश्वर से मिलने की तैयारी कर दी। युद्ध की तैयारी नहीं किया, परमेश्वर से मिलने की तैयारी किया। हालेलुया, बाइबल बताती है, श्रापित है वो इंसान जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। इसलिए वो राजा ने क्या किया, किसी इंसान से मदद लेने की सहायता नहीं किया, परमेश्वर से मांगना शुरू किया। हालेलुया, क्योंकि यहोशप्पत को इतना जानकारी था, इतना समझ था कि दुनिया का कोई भी इंसान, हालेलुया, एक सीमा तक हमको मदद करेगा, एक सीमा तक हमको सहायता करेगा, लेकिन जिसको मैं खोज रहा हूं उसकी कोई सीमा नहीं है। ये आपको समझ हो रही, इसको समझ था। हालेलुया, यहोशप्पत को यह भी समझ था, हालेलुया, कि किसी से मदद मांगूंगा, हालेलुया, एक सीमा तक मदद दे सकता है, लेकिन जिसको मैं खोज रहा हूं उसको मदद करने की कोई सीमा नहीं है। इसलिए इंसान से मदद मत मांगिए, पहला काम परमेश्वर के शरण में जाइए। हालेलुया, अगर परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता अच्छा है, परमेश्वर आपको रणनीति देगा। रणनीति का मतलब क्या है, देश को कैसे बचाना है, परिवार को कैसे बचाना है, हालात से बाहर कैसे निकलना है, यही रणनीति है। परमेश्वर क्या करेगा, बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया, लेकिन आगे हालेलुया, एक और बात, यहोशप्पत को यह भी समझ था, हालेलुया, यहोशप्पत को यह भी एक समझ था, हालेलुया, कि जिसको मैं खोज रहा हूं, जिसको मैं ढूंढ रहा हूं, हालेलुया, उसके पास मदद करने की कोई सीमा नहीं है। इसलिए जिंदगी में कभी समस्या आ जाए, किसी पड़ोसिया से सहायता मत मांगे, किसी आसपास से नहीं, परमेश्वर से सहायता मांगिए, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाइए। अगर परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता अच्छा रहेगा तो निश्चय बाइबिल कहती है जो भी इंसान उसकी ओर देखेगा कभी लज्जित नहीं होगा। बाइबिल कहती है जो भी उस खुदा की ओर आंख लगाएगा उसका मुंह काला नहीं होगा। धन्य है वे जो परमेश्वर यहोवा पर भरोसा, कभी लज्जित नहीं होंगे। अगर आपका परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता है, कनेक्शन है, परमेश्वर से रणनीति मिलेगा, परमेश्वर आपको बताएगा, कभी आपको शर्मिंदा नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पूरे हालात में भी कितना भी एक सच्चा मसीही वही होता है, हालेलुया, कि हालात बुरे हैं, हालात समस्याएं खराब है, घर में मातम छाया हुआ है, लेकिन आराधना प्रार्थना को बंद नहीं कर सकता। एक घटना को बताए थे, एक घटना बताए थे आप लोगों को। एक पास्टर का बच्चा मर गया था, बोले थे एक पास्टर का बच्चा मर गया, छोटा बच्चा। सुबह में रविवार था,
सुबह में लोग देखा कि बच्चा डेथ कर गया, पत्नी कह रही है कि तैयारी किया जाए, दफनाने की तैयारी किया जाए, लेकिन पादरी कहते नहीं नहीं, आराधना भंग हो जाएगी, आराधना को भंग नहीं करना है, आराधना होनी चाहिए, ये होना चाहिए। घर में मातम छाया हुआ है लेकिन आराधना बंद नहीं किया पास्टर। सारे लोग आया, जिस घर में बच्चा डेथ किया है उसके घर को सिकड़ी से लगा दिए, दरवाजा चिटकी लगा दिए, लेकिन कहा मातम छाया हो कोई बात नहीं, लेकिन आराधना बंद नहीं होनी चाहिए। यही हाल यहोशापात के साथ था। घर पर अटैक हुआ है, देश पर अटैक हुआ है, लेकिन यहोशापात युद्ध की तैयारी नहीं कर रहा है, परमेश्वर से मिलने की तैयारी कर रहा है, परमेश्वर से आराधना कर रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। इसमें कभी नहीं होनी चाहिए। और वो पास्टर सुबह में प्रार्थना किया और प्रार्थना कर करके किसी को नहीं बताया कि मेरा बच्चा डेथ कर गया है। प्रार्थना कर करके और लोग जाते हैं, चिट्ठी खोलते हैं तो बच्चा पलंग पर क्या कर रहा है, खेल रहा है। समझ में रहा है ना, ये है मसीह की जीवन। हालेलुया। कितना भी घर में मातम छाया हुआ है लेकिन आराधना बंद। कैसा होता है, हम लोग करते हैं, घर में मातम छा गया, छोड़ो सब प्रार्थना, छोड़ो चर्च जाना, छोड़ो उपवास करना, बाइबल पढ़ना, आराधना करना, गीत करना, सब बंद करो। क्या हो गया? ये मसीह जीवन नहीं है। हालेलुया। पहला काम आराधना कहीं नहीं बंद करना है। यहोशापात वो यही बता रहा है। हालेलुया। और इतना ही नहीं, और क्या करने लगा, और उपवास का पूरे यहूदा में, पूरे यरूशलेम में क्या हुआ, उपवास की प्रार्थना शुरू। हालेलुया। मैं बताया था ना उपवास की प्रार्थना में कितनी ताकत है। हालेलुया। लेकिन उपवास के बारे में आज बताऊंगा। उपवास क्या होता है जरा समझिए, उपवास का मतलब क्या होता है जरा समझिए। हालेलुया। उपवास का अर्थ होता है प्रार्थना करना। उपवास का मतलब होता है घुटने में आकर के प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से पूछना कि प्रभु आज आपकी इच्छा क्या है। यह है उपवास। परमेश्वर को खोजने का मतलब उसके मर्जी में चलना, अपने जीवन में उसके मर्जी को पूरा करना। हालेलुया। प्रभु को खोजने का मतलब दीन बन जाना। हालेलुया। घमंड और अहंकार की बातें आपके जीवन से दूर हो जाए। हालेलुया। पुराने नियम में भी हालेलुया ये खोजने का मतलब है। उपवास का मतलब क्या है? हालेलुया। बहुत से कम लोग उपवास में आते हैं। उपवास के बारे में जरा समझ लीजिए। हालेलुया। पुराना नियम में उपवास कैसा होता था, लोग डांट ओढ़ लेते थे, अपने वस्त्र को फाड़ देते थे, सिर पर धूल को फेंक लेते थे। बाइबल कहती है आपको वस्त्र नहीं फाड़ना है, अपने हृदय को चाकू से फाड़ने का मतलब उल्टा मत समझिएगा, चाकू लगा करके हृदय को फाड़ दीजिए, ऐसा नहीं है। हालेलुया। हृदय को फाड़ने का मतलब हृदय के ये हालेलुया गंदगियां को बाहर कर दीजिए। हालेलुया। मैंने कई बार बताया ना। हालेलुया। मैं जी पहला से शादी है, एक बार घटना याद है, बना था परमेश्वर में एक प्रोग्राम हुआ था। क्या हुआ था, परमेश्वर में सब नया होना चाहिए, तो महेश जी का ये अपनी पत्नी को बदल कर नया पत्नी ला दिए, याद है। हालेलुया। कहेंगे हम तो यही समझे कि सब कुछ नया होने का मतलब है, सब कुछ नया का मतलब पत्नी भी नया। अब पति लोग सोचा कि हमारी पत्नी नया, अब पत्नी लोग सोचे कि हमारा पति भी नया हो जाए। ये गलती आप मत करिएगा, आप लोग भी गलती मत करिएगा। ये नया नहीं रखना है, पत्नी नया और पति नया। हालेलुया। आपका चरित्र नया बन जाए, आपका स्वभाव नया बन जाए, पुराना मनुष्यत्व निकल जाए, ये नया होना चाहिए। हालेलुया। हृदय को फाड़ दो, यानी गंदगी को फाड़ करके बाहर निकाल दो। हालेलुया। उपवास का मतलब हालेलुया टूटा हुआ संबंध परमेश्वर से फिर से जोड़ देना। अगर परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता टूटा हुआ है
परमेश्वर को शोकित किए हैं, मन से, वचन से, कर्म से परमेश्वर को चोट पहुंचाए हैं, पश्चाताप कीजिए। प्रभु आज के बाद हम कभी भी हालेलुया गलत रास्ते में नहीं चलेंगे, जो हुआ फिर दोबारा अपने जीवन में नहीं लाएंगे। यही है पश्चाताप। पश्चाताप हालेलुया। और पश्चाताप में हालेलुया, पश्चाताप पे अपने आप को जांचना चाहिए, हर रोज जांचिए। बाइबल के विद्वान कहते हैं हालेलुया, एक सच्चा मसीही वही होता है जो अपने में गंदगी को देखता है, दूसरे में गंदगी नहीं देखता। लेकिन मनुष्य को सबसे बड़ा परेशानी क्या है? अपनी गंदगी नहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन दूसरे में कहेंगे आप में ये गलतियां हैं और गलतियां हैं। लेकिन एक सच्चा मसीही वही है जो दूसरे को नहीं, अपने को गंदगियां निकालता है। अपनी गंदगियां आपको दूसरे में बताने की जरूरत नहीं है। आप अपनी गंदगी निकाल कर चलिए, आपके जीवन देख करके दूसरा लोग भी अपनी गंदगी निकालना शुरू कर देगा। हम दूसरे को कभी इस तरह का गलतियां ना निकालें। हालेलुया। उपवास का मतलब परमेश्वर के साथ समय बिताना, परमेश्वर के उपस्थिति में चलना। बहुत से लोग क्या करते हैं, संसार में महिलाएं क्या करती हैं, उपवास तो करती हैं, अब फिल्म का गाना बजा करके सुन रही है, टीवी पर बैठ गई है, टीवी देख रही है, यही उपवास है। हालेलुया। पर बाइबल कहती है उपवास का मतलब होता है अपनी इच्छा को त्याग देना। कुछ लोग तो सोचते हैं उपवास से नहीं यात्रा करते हैं, वो उपवास नहीं है। कुछ लोग तो उपवास करते हैं, दुकान चलाते, उपवास नहीं है। कुछ लोग तो उपवास तो किए हुए खाना बना रहे हैं, उपवास नहीं है। कुछ लोग उपवास तो किए हुए हैं, गंदा कपड़ा खींच रहे हैं, उपवास नहीं है। उपवास का मतलब हालेलुया आपकी इच्छा पूरी नहीं होनी चाहिए। उपवास का मतलब अरे अपनी इच्छा को त्याग देना होगा। हालेलुया। बाइबल में बहुत से ऐसे लोगों को आप देखे हुए सच्चे दिल से, जिसने पश्चाताप किया, अपना रिश्ता को परमेश्वर से जोड़ लिया, परमेश्वर उसके हालात को क्या किया, बदल दिया। हालेलुया। आप उपवास के बारे में जानते हो उपवास का कितना महत्व है। एक घटना को सुनिए, एस्तर की किताब में पढ़िएगा। एस्तर की किताब में हमान एक राजा का अधिकारी है। हमान की हमास वो हमास को वहां जाना जाता है, जुद वाला हमास। हालेलुया। हमान राजा का अधिकारी है और हमान ने क्या किया जानते हैं ना, यहूदी लोग किसी को दंडवत नहीं करते, किसी के सामने झुकते नहीं है, किसी को दंडवत नहीं करते, और दंडवत केवल अपने खुदा के लिए रखा है। ये है यहूदी। हम लोग यहूदी हैं। हालेलुया। और मोदरके यहूदी था। मोदरके ने उसको दंडवत जब नहीं किया तो हामान सोचने लगा, अरे भाई ये कौन आदमी है, इस मेरे दरबार में जितने आता है सब हमको दंडवत करता है, ये दंडवत नहीं कर रहा है, ये है कौन? इसको पता लगाने लगा, इसकी जाति क्या है, ये कहां से आया है। पता चला कि तो यहूदी है। तब समझ में आ गया, राजा से जाकर के चुगली किया, राजा तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो तेरे नियम कानून को नहीं मानते। हालेलुया। तेरे नियम कानून को नहीं मानते और गलत तरीका से आज्ञा ले लिया पूरे यहूदियों को नाश करना है। जब मोदरके को पता चला, एस्तर को पता चला कि हम सारे यहूदियां नाश कर दिए जाएंगे, 3 दिन का उपवास रख लिया। सोचिए 3 दिन का उपवास, खाना पीना बंद, 3 दिन का उपवास ने इतना चमत्कार किया। हमान ने एक बड़ा खंभा बनाया था मोदरके को लटकाने के लिए, लेकिन 3 दिन की प्रार्थना ने राजा के मन को चेंज कर दिया, वहां के हालात को बदल दिया। जो मोदरके के लिए बनाया था उसी पर हमान चढ़ गया। ये है उपवास की ताकत। हालेलुया। बाइबल कहती है हिजकिय्याह के भी बारे में जानते हैं। हिजकिय्याह प्रार्थना किया, उपवास की प्रार्थना किया, हालात बदल गया। आपको याद होगा 2009 में
नहीं 10, 11, 12 दिन विंध्याचल होटल में हमने प्रार्थना शुरू की थी। और हमारी प्रार्थना क्या था, प्रभु पूरे बिहार से नशा शराब सब क्या होना चाहिए। हम प्रार्थना करते थे ना तो बहुत से लोग कुछ हंसते थे। गोलू कह रहा था घर से कि पास्टर हम तो बड़ा अजब लगता था कि नीतीश कुमार दारू बलव पंचायत तक पहुंचा रहे थे। उस समय गांव गांव में दारू खोल रहा था और आप क्या कर रहे थे, विरोध में प्रार्थना, उपवास में भी प्रार्थना, प्रभु पूरे नशा दारू शराब बंद होना चाहिए। और देखिए ऐसा यहां प्रार्थना होगा, नीतीश के मन को क्या कर दिया, पकड़ दिया। जिसने गांव गांव तक दारू पहुंचाया वही नीतीश ने दारू को सदा के लिए। आप समझते हैं, गोलू का रहा था से बिना, वो गोलू भला सेशन में आता है, वही वर्शिप करते हैं। कह रहा था कि पास्टर जी जब आप प्रार्थना करते थे तो हम लोग को हंसी लगता था, ये कैसे हो सकता है। लेकिन जब बैन लग गया तब कह रहे कि हमको यकीन हो गया प्रार्थना में कितनी ताकत है। समझ में रहा है ना, इतनी ताकत है। सोचिए कि पूरे देश के यहूदियों को नाश करना था, पूरा यहूदियों को नाश होना था, सोचिए। लेकिन 3 दिन की प्रार्थना ने हालात क्या किया, बदल गया। सोचिए, इसलिए कहता हूं हालेलुया, यहोशापात आपको सिखा रहा है जब भी आप मुसीबत में पड़ जाए, आपके हालात बिगड़ जाए, आपके परिस्थितियां आपके विपरीत काम कर रही है, आपका बिजनेस में निराशा है, 7 दिन का उपवास करो। बाइबल में कितने दिन का उपवास है, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन। समझते हैं कितना प्रभावशाली उपवास होगा। हालेलुया, मेरी बात मानकर नहीं करना है। आप लोग 40 दिन का उपवास कर लिए, पता चला कि कुछ हो गया तो कहेंगे पास्टर साहब इसका जिम्मेवार है, पास्टर साहब ने कहा कि 40 दिन का उपवास करो। ये मैं नहीं कहता हूँ, आपका अपना अनुसार 40 दिन का उपवास वही रखेगा जिसको खुदा ने क्या करे, अगुवाई करे। मूसा 40 दिन उपवास किया, एलिया 40 दिन उपवास किया। क्यों किया? एलिया ने स्वर्ग का रोटी खाया, स्वर्गदूत ने अपना रोटी खिलाया, और मूसा तो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा था, सोया हुआ था। तो जो प्रभु के सामने खड़ा रहेगा उसको भूख प्यास लगेगा, उससे बड़ा जीवन हो सकता है क्या? हालेलुया, सोचिए, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है हालेलुया, उपवास का मतलब आपका टूटा हुआ रिश्ता खुदा से फिर जुड़ जाए, ये है उपवास। हालेलुया, इतना ही नहीं, हालेलुया, यहोशापात बुरे हालात में उपवास की प्रार्थना किया। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो एक नबी ने क्या किया, उनको एक नबी के द्वारा बोला, हालेलुया, नबी आकर कहा, हे यहोशापात घबराओ मत, डरो मत, ये युद्ध तेरा नहीं है, ये युद्ध परमेश्वर का है। यही है रणनीति। देख रहे ना, प्रार्थना यहोशापात किया, 3 दिन का उपवास शुरू कर दिया, पूरे देश का उपवास किया। और क्यों उपवास किया, एक नबी परमेश्वर यहोशापात के पास आया और ये ढांढस बढ़ाने के लिए आया, उन्हें हिम्मत देने के लिए आया। हे यहोशापात, आपको डरने की जरूरत नहीं है, एक युद्ध तेरा नहीं है, एक युद्ध परमेश्वर का है। हालेलुया, सोच लीजिए, हालेलुया, यहोशापात का हृदय चौड़ा हो गया होगा क्योंकि परमेश्वर की ओर से ये वचन आया, ये युद्ध तेरा नहीं है, ये युद्ध परमेश्वर का है। हालेलुया, इसलिए जितने हम मसीही भाई बहन हैं, हम सब एक युद्ध कर रहे हैं। जितने मसीह में आते हैं, आपको युद्ध करना है। प्रार्थना क्या है कि युद्ध के समान है। प्रार्थना में शैतान को पराजित करना है, शैतान को लज्जित करना है। हालेलुया, परमेश्वर ने यहोशापात से कहा, हालेलुया, कि तू मैदान में जाएगा, युद्ध करने के लिए नहीं जाएगा, तू युद्ध के मैदान में जाएगा। हालेलुया, और जब यहोशापात युद्ध के मैदान में कहा कि जाना है, खड़ा रहना है, तलवार को, हथियार को नहीं निकालना है, केवल परमेश्वर की ओर से बचाव को देखना है। बतलाइए, सोचिए कितना अद्भुत काम। युद्ध नहीं करना है, आपको हथियार भी नहीं निकालना है, युद्ध में
में जाना है, खड़ा रहना है, परमेश्वर की ताकत को देखना है, परमेश्वर कैसे आपको बचाएगा उस सामर्थ को देखना है, उस गवाह को बनना है कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को रक्षा करता है। हालेलुया। आगे देखेंगे जरा और आगे, जब आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा तो याद रखिए परमेश्वर आपको रणनीति देगा। कैसे रणनीति देगा? किसके द्वारा देगा? नबी के द्वारा देगा, बाइबिल के द्वारा देगा, अपने दास के द्वारा देगा, परमेश्वर के दास के द्वारा, दर्शन के द्वारा, वचन के द्वारा आपको क्या मिलेगा? रणनीति मिलेगा। रणनीति का मतलब देश कैसे बचाना है, हालात से बाहर कैसे निकलना है, इस पर जीवंत कैसे होना है, यही है रणनीति। हालेलुया। और क्या हुआ? हालेलुया। और इतना ही नहीं, रणनीति आप याद रखिए, जब मिस्र देश से इजराइली जब निकल कर आ रहे थे, और जब कनान देश में प्रवेश करना था, उस समय लीडर कौन था? यहोशू। परमेश्वर ने एक रणनीति दिया। क्या रणनीति दिया? जिस एरहियों की शहर को तुमको जीतना होगा, उस शहर के साथ युद्ध नहीं करना है। हालेलुया। रणनीति दिया कि 6 दिन तक उसको एक चक्कर लगाना है। ये रणनीति है। 6 दिन तक एरहियों की शहर को जानते हैं ना, शहर की दीवार जो था इतना चौड़ा था कि डबल रथ दौड़ता था। शहर के किनारे किनारे बाउंड्री लगा हुआ था। वो देश समझता था कि हमको कोई युद्ध में हरा नहीं सकता, हमारे पास कोई यहाँ नहीं चलता था। वो देश वास्तव में समृद्धि था, लेकिन उसके पास एक चीज का कमी था। कमी यही था कि सच्चा ईश्वर वहां नहीं था। और परिणाम क्या हुआ? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा दीवार को ढाना है। ये जब तक दीवार पूरे शहर का दीवार जब तक गिरेगा नहीं, तब तक इस देश को हम नहीं ले पाएंगे। युद्ध नहीं करना है। रणनीति दिया। क्या रणनीति दिया? 6 दिन तक एक चक्कर लगाना है, और 7वां दिन क्या करना है? 7 चक्कर लगाइएगा और जयकार कीजिएगा। दीवार को छूना भी नहीं है। बताइए, आज के लोग विश्वास करेंगे? दीवार को छूना भी नहीं है, केवल 7वां दिन 7 चक्कर लगाना और जोर से जयकार करना। दीवार अपने आप क्या हो जाएगा? और दीवार में ऐसा गिरा कि सारे इजराइली उसमें क्या हो गए? प्रवेश कर गए। ये रणनीति है। ये परमेश्वर ने यहोशू को रणनीति दिया। हालेलुया। ऐसा ही जब आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता होगा, परमेश्वर से अगुवाई पाएंगे। परमेश्वर आपको रणनीति देगा। परमेश्वर के दर्शन के द्वारा, वचन के द्वारा, सेवक के द्वारा, सोपन के द्वारा, दर्शन के द्वारा आप अगुवाई पाएंगे। हमें कैसा निकलना है, हमें कैसा आगे बढ़ना है, अपने हालात पर कैसे कब्जा करना है, ये सारी बात में पवित्र परमेश्वर आपको क्या करेगा? अगुवाई करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने यहोशापात से कहा, सुनिए क्या कहा? हालेलुया। तुम युद्ध करने उनका सामना करने को जाओगे। हालेलुया। और तुम्हें वो लोग नाले पर मिलेंगे, लेकिन वहां पर चुपचाप खड़ा रहना है। केवल अपना बचाव को देखते रहना। परमेश्वर कैसे आपको बचाएगा? आपको युद्ध नहीं करना है, आपको लड़ाई नहीं करना है, आपको हथियार नहीं निकलना है। केवल मैदान में जाओगे, खड़ा रहोगे और परमेश्वर का सामर्थ्य देखोगे। कितना अद्भुत काम है। हालेलुया। सोचिए जरा। हालेलुया। दूसरा इतिहास 20 का 17 वचन पढ़िए। लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। बताइए, लड़ना नहीं है। हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। बस कितना अद्भुत काम। आपका देश पूरे सैनिकों राजाओं के द्वारा घेर लिए गए हैं। अच्छे हथियार और हाथ घोड़ों से घेर लिया गया है। निपुण सैनिकों के द्वारा घेर लिए गए हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है आपको युद्ध में जाना है, लेकिन लड़ाई नहीं करना है, खड़े रहना है, अपना बचाव को क्या करना है? देखना है। तब आपको भरोसा बढ़ेगा। जितने वहां पर हो गए, कितना उसका सीना चौड़ा हो गया होगा। ऐसा है हमारा
परमेश्वर बिना लड़े युद्ध में हमें सफलता देती है। हालेलुया। तो याद रखिए, प्रभु कहते हैं केवल अपना रिश्ता ठीक कर लो, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता ठीक कर लो। रिश्ता ठीक कर लेंगे, अगुवाई मिलेगा। रिश्ता ठीक करेंगे, दर्शन मिलेगा। रिश्ता ठीक करेंगे, आपको कैसा हालातों पर विजय प्राप्त करना है उसका दर्शन में आप पाओगे। रिश्ता को क्या करना है? ठीक करना है। हालेलुया। यानी कहने का मतलब, हालेलुया, यहोशापात को परमेश्वर ने उसके मन में एक बात डाल दिया कि युद्ध जाना है। हालेलुया। एक और बात जरा ध्यान सुनिएगा, युद्ध में आपको जाना है, सेना को लेकर जाना है। अगर युद्ध में जा रहे हैं तो सेना को हथियार वाले जो सैनिक है आगे रहेंगे कि पीछे रहेंगे? बोलिए आप लोग। आगे। लेकिन परमेश्वर कहता ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। तो तेरी महिमा मिलेगी। वहां के हथियार देख करके लोग भाग जाएगा तो कहेगा ये तो सैनिकों के द्वारा विजय मिला है। कहा कि नहीं, ऐसे नहीं करना है। जितने हथियार वाले सेना सैनिक हैं सब पीछे रहेंगे, सब पीछे रहेंगे। आज गीत गाने वाला सबसे आगे आगे चलेंगे। बताइए, समझ आ रहा है? गीत गाने वाला आगे आगे चलेंगे, सेना आगे रहेगा। तो कहीं ऐसा ना हो हथियार देकर लोग भाग जाए तो आप कहिएगा हमारे सेना के द्वारा, हमारे सैनिक के द्वारा क्या मिला है? विजय मिला है। परमेश्वर नहीं चाहता है, परमेश्वर चाहता है हर श्रेय परमेश्वर को दे। हालेलुया। इसलिए कहा कि जितने हथियार बंद सैनिक हैं पीछे पीछे चलेंगे। आज जो गीत गाने वाले हैं वो वर्शिप लीडर है, वो आगे आगे चलेंगे। हालेलुया। यहोशापात, हालेलुया, 21 वचन पढ़िए, सुनिए 21 वचन। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता में शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। देख रहे ना, गीत यही गाया जा रहा था, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा है। करुणा मतलब अनुग्रह। एक और सवाल उठ रहा है, अगर आपके घर में मातम छाया हुआ है, अभी बताया मैंने, वो घर पर पूरे देश पर आक्रमण हुआ है, कोई गीत गाएगा? कोई धन्यवाद करता है क्या? लेकिन ये यहोशापात सिखा रहा है, तेरे घर में कितनी बड़ी समस्या आ जाए, आराधना प्रार्थना को बंद मत करना। हालात अपने आप पलट जाएंगे। जब भी तेरे घर के हालात बुरे होते हैं तब होते हैं जब आराधना प्रार्थना का जीवन तेरे घर से खत्म हो जाता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है यहोशापात आपको सिखा रहा है, हालेलुया, क्या सिखा रहा है? हालेलुया, कि जहां जो सच्चे भक्त, सच्ची आराधना, सच्चे मसीही लोग अगर सच्चे हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे तो आपका धन्यवाद सुखदाई सुगंध के रूप में परमेश्वर के पास पहुंचती है। सुखदाई सुगंध, बात समझ में आ रहा है? सुखदाई सुगंध। अब चिंतामणचक में जा रहे हैं, रिंकी सेक्टर के घर की गली वाला, आज कहीं मुर्गा का गंध आ रहा है तो पता चलेगा ना किधर से आ रहा है, किधर से आ रहा है। आज जिधर से आ रहा है घरे मुंह करके सुनेंगे किधर से आ रहा है। रिंकी वाले के घर से आ रहा है, जरूर इसमें बन रहा है। हालेलुया। आप कहते हैं इधर से आ रहा है, ऐसा ही ठीक वैसा ही परमेश्वर के साथ होता है। जब आप सच्चे हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे तो जिस दिशा से, जिस घर से, जिस परिवार से, जिस इंसान से हालेलुया सुखदाई सुगंध आ रहा है, परमेश्वर क्या करता है? उसी की ओर अपना नजर डाल देता है। जब कहते हैं कि इधर से गंध आ रहा है तो आप इधर मुड़ी कर लेते हैं, उधर देखने लगते हैं। ऐसा ही परमेश्वर के साथ होता है। जब आप सुगंध, सुखदाई सुगंध को
परमेश्वर जिधर से आ रहा है उसी ओर परमेश्वर अपना मोड़ी को रख देता है, अपने नाम को रख देता है। यानी बाइबल बताती है सच्चे हालेलुया हृदय से धन्यवाद करने वाला की प्रार्थना कभी विफल नहीं होती। हालेलुया। आगे हम लोग चलेंगे। एक और बात, हालेलुया, हालेलुया। एक सच्ची आराधना कैसा होनी चाहिए? एक सच्ची आराधना, हालेलुया, एक सच्ची आराधना वो आराधना है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, चाहे मातम हो चाहे आनंद हो, चाहे कमी हो चाहे घटी हो, चाहे पेट में भोजन हो या न हो, घर में अनाज रहे या न रहे, घर में चूल्हा जले या न जले, लेकिन आराधना बंद नहीं। ये सच्ची आराधना है। ये नहीं कि आज अच्छा भोजन खाए तो खूब धन्यवाद और कल घर में अनाज नहीं है तो मातम छा गया है घर में। ये सच्चा भक्त नहीं है। सच्चा भक्ति वो होता है चाहे दुख है चाहे सुख है, चाहे घर में अनाज है या नहीं है, चाहे पेट में दर्द है, चाहे रोग है, बीमारी है, लेकिन आराधना बंद नहीं होनी चाहिए। आइए के जीवन को देख लीजिए, अभी बताया इनके बारे में। हाँ, हालेलुया। आगे हालेलुया, यहोशापात को, ये भी यहोशापात, एक और बात, यहोशापात मुसीबत में है और मुसीबत के घड़ी में परमेश्वर को क्या कर रहा है? धन्यवाद गीत गा रहा है। पूरे देश के लोग, यहोशापात कह सकता था कि भैया हम मुसीबत में हैं, हम अभी परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करेंगे, हम युद्ध में जीत कर आएंगे तो धन्यवाद करेंगे, कह सकता था। हालेलुया। परमेश्वर को हम धन्यवाद नहीं करेंगे, जब हम युद्ध में जीत कर आएंगे तब धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, ये कह सकता था, लेकिन यहोशापात ने दिखा दिया हालेलुया कि मैं अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, बल्कि संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखा। ऐसा आपका जीवन होना चाहिए। हालेलुया। आपका दुकान चले या न चले, आराधना बंद नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं आज अच्छा आमदनी हो गया है, हालेलुया, तो आज खूब आराधना, कल आराधना, कल अच्छा बिजनेस नहीं चला तो आराधना प्रार्थना बंद। ये सच्चा मसीही जीवन नहीं है। हालेलुया। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हालेलुया। इतना ही नहीं, हालेलुया, यहोशापात, हालेलुया, जितने सैनिक थे क्या हुआ? हथियार भी निकालना नहीं पड़ा और परिणाम क्या हुआ? सुनिएगा, यहोशापात के विरोध में जितने लोग आए थे, हालेलुया, एक एक सब के सब क्या हो गए? नष्ट हो गए, एक भी जिंदा नहीं बचे। हालेलुया। और ये परमेश्वर अपनी सामर्थ दिखाया, परमेश्वर अपनी चमत्कार दिखाया। हालेलुया। संसार के लोग कहते हैं कि युद्ध जो होता है, युद्ध में नुकसान होता है, दोनों देश का नुकसान होता है। बाइबल कहती है हालेलुया, जो परमेश्वर का के तरफ से युद्ध होता है, इस युद्ध में नुकसान का नहीं बल्कि फायदा का युद्ध हो गया। क्या फायदा हो गया? फायदा क्या हो गया? लोग कहते हैं कि युद्ध नुकसान में होता है। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन को हालेलुया खड़ा होने में कई साल लग जाएगा। यहाँ भी युद्ध हो रहा है, लेकिन बाइबल कहती है जो युद्ध परमेश्वर की ओर से है और नुकसान का नहीं, वो फायदा का युद्ध है। क्या फायदा हो जाते हैं? जितने लोग आक्रमण किए थे, एक एक सब के सब खत्म, नष्ट हो गए। और जितने ये लोग यहोशापात के लोग यहूदी लोग थे, 3 दिन तक सोना लूटते रहे। 3 दिन तक सोचिए, सोना, सोच लीजिए, सोना लूट रहे थे। 3 दिन लाश पड़ा हुआ है। सब युद्ध नुकसान का होता है, जो परमेश्वर की ओर से युद्ध होता है और नुकसान का नहीं हुआ, वो फायदा का युद्ध हो गया। जो लोग यहोशापात को नुकसान करने आए थे, वो यहोशापात को नुकसान नहीं बल्कि फायदा देकर
समझ गए? 3 दिन तक फैसला सिस्टर 3 दिन तक कह दिया जाए सोना लूट लूट करके अपना घर झोला में बक्सा में धरिए, सोचते हो 3 दिन लूटने में लगा इतना सोना होगा? सोच रहे हैं इतना सोना होगा? ठिकाना नहीं है। 3 दिन लग गया सोना लूटने में। सोचिए अगर आप वहां पर होते ना तो क्या करते? क्या करते? संजय जी कपड़ा कुर्ता खोल करके सब भर लेते, सब कुछ भर लो। हालेलुया। बाइबल कहती है हालेलुया सारे राजाओं ने यहोशापात को नुकसान करने आए थे, लेकिन ऐसा एक समय आया कि नुकसान देने आए थे लेकिन उल्टा हो गया, नुकसान नहीं फायदा देकर चले गए। यह है परमेश्वर का युद्ध। हालेलुया। बाइबल कहती है युद्ध तेरा नहीं है, ये युद्ध मेरा है। अपने खड़े खड़े देखना क्या होता है, हथियार नहीं निकालना है। बिना हथियार निकाले सब के सब खत्म हो गए। हालेलुया। और 3 दिन तक सोना को लूटते रहे। हालेलुया। इसलिए हालेलुया हालेलुया विरोधी लोग यहोशापात को नुकसान नहीं लाभ दे करके चले गए। इसलिए बाइबल कहती है अगर आप बिना संघर्ष का जिंदगी चाहते हैं तो आपको एक काम करना होगा। आप भय मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, आप पूरे हालातों पर जीवंत होना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस व्यवसाय में जीवंत होना चाहते हैं, आप हर एक क्षेत्र में जीवंत होना चाहते हैं, तो बाइबल कहती है आपको एक काम करना होगा। वो काम क्या है? अपनी समझ का सहारा मत लेना, संपूर्ण रूप से परमेश्वर पर भरोसा करना। हालेलुया। सभी लोग खड़े हो जाए, वो प्रभु हो जाए जी। हालेलुया। जो क्रोध से पहले